नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों यह साइंस का चौथा क्लास है। हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं चंद्र ग्रहण तक। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का वर्णन कीजिए या करिए। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। क्या होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का भाग दिखाई नहीं पड़ता, जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है या अवरुद्ध कर देता है, तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देती है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया यानी कि थोड़ी ही भाग में है, वह जहाँ सूर्य के केवल आंशिक रूप से सूर्य के आंशिक रूप दिखाई देता है, तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की पृष्ठ छाया का केवल छोर ही दिखाई देता है या छूता है, तो वलय सूर्य ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसरो के विषय में आप बताइए या फिर इसरो क्या है। इसरो आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अंतर स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जिसे हम PSLV और CGSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रेषित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया। जैसे कि बता दें, इसरो जो है, इसरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई है। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन और भारत बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरियन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माणक व निर्माण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम SLP के लिए जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान दे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का क्या उपग्रह है। तो देखते हैं हम लोग कि भारत का क्या योगदान है मंगल ग्रह को खोजने में। भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसके साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जिसने मंगल की कक्षा में या फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इसमें से केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बताइए, चंद्रयान फिर चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंड किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मृदा यानी मिट्टी का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमज़ोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियों बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं मिट्टी बनाने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियाँ भी है। सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी का निर्माण में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी का उपयोग क्या है? मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। क्या करती हैं? निवास स्थान, जहाँ पे रहने का कार्य करती हैं। इसमें केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा और लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधे को मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग पेपर को अच्छे से पढ़िए और इसको याद करिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मिट्टी के प्रकार बताइए। दोस्तों, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, बताइए। तो पहली मिट्टी है जो है बलुई मिट्टी, जिसे हम इंग्लिश में हम लोग सैंडी सॉइल कहेंगे। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। दूसरी जो है चिकनी मिट्टी है, जिसे हम क्ले सॉइल कहेंगे। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। अगली मिट्टी है जो दोमट मिट्टी, जिसे हम लियोमी सॉइल कहेंगे। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। जो तीसरी मिट्टी हमारी है दोमट मिट्टी, जिसे का निर्माण बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को ही हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। चौथा है प्रकार जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। पांचवी प्रकार की मिट्टी जो है यह ज्वालामुखी सैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजो कर रखती हैं। भारत में यह महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती हैं। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। लाल मिट्टी, छठा हमारा है लाल मिट्टी, आग्नेय शैलों से बनी। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। सातवीं मिट्टी हमारी है लैटेराइट मिट्टी। पश्चिमी घाट, नागपुर के एक पठार
और उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, आपके यहाँ कौन सी मिट्टी है, इसका आप कमेंट में लिख के सेंड करिए, जिससे पता चलेगा, और राज्य भी करिएगा और जिला भी साथ में कमेंट कर दीजिएगा। 8वीं प्रकार की जो मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। 9वीं प्रकार की मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी। यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रित होता है। इसमें रेत की मात्रा 60 से 80% तक होती है। शेष चिकनी मिट्टी होती है। इस पे आलू और मूंगफली की उपज के लिए मिट्टी बहुत उपयुक्त है। 10वीं प्रकार की मिट्टी जो है, देख लीजिए, पथरीली मिट्टी। तो यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।